हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स कि स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल करके लार्जर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। यह एक इंटरगोनिक प्रोसेस है। क्यों इंटरगोनिक हमने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, इस वजह से इसको इंटरगोनिक प्रोसेस कहते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में दो तरीके की रिएक्शन पाई जाती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में जो कि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में इसको ग्रेना रिएक्शन भी कहा जाता है। ग्रेना रिएक्शन इस वजह से हम बोल रहे हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाई जाती है। लाइट रिएक्शन का अदर नेम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन इस वजह से हम बोला क्योंकि इसमें लाइट का, फोटोन का यूज होता है, इस वजह से इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एक लाइट रिएक्शन का ही दूसरा नेम है जेड स्कीम रिएक्शन, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के बेस पर जो है इसका जेड स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। देखिए, लाइट एक्चुअली बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन एंड वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन का मतलब ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। देखिए, लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग जो है थाइलेकॉइड ल्यूमन में होती है सबसे पहले, और इसमें इसेंशियल कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन वर्क करता है, कैल्शियम वर्क करता है एंड ईटीसी। अब ये क्या करेगा कि ये रिडक्स पोटेंशियल के ही अकॉर्डिंग ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपोनेंट्स के पास भेजेगा। देखिए, रिडक्स पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज्यादा देर तक अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रख सकेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो थोड़ी देर के पास रख पाएगा, अपने से ज्यादा रिडक्स पोटेंशियल वाले को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो देखते हैं, आइए समझते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। देखिए, यहाँ पर वाटर का ब्रेक डाउन जो कि थाइलेकॉइड ल्यूमन में होता है, इसमें मैग्नीशियम आयन इसेंशियल कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। ये ट्रांसफर करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये फोटो सिस्टम सेकेंड का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है YZ, जो कि D1 प्रोटीन एंड D2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, यहाँ पर रेड लाइट जब 680 नैनोमीटर की जब डाली जाएगी तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा, और एक्टिव स्टेट में पहुंचने के बाद ये फियोफाइटिन के पास रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है फियोफाइटिन के पास ट्रांसफर कर देगा, एंड देन फियोफाइटिन से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करेगा प्लास्टोक्विनोन ए के पास, एंड देन आफ्टर प्लास्टोक्विनोन ए से ये प्लास्टोक्विनोन बी के पास ट्रांसफर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और प्लास्टोक्विनोन बी से होकर के ये साइटोक्रोम B6F के पास अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जब प्लास्टोक्विनोन ए से साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सेम उसी टाइम स्ट्रोमा से प्रोटॉन का ल्यूमन में रिलीज होगा। अब साइटोक्रोम B6F क्या करेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसियानिन से प्लास्टोसियानिन के पास अपना ट्रांसफर कर देगा, एंड देन प्लास्टोसियानिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो इस टाइम इनएक्टिव स्टेट में होने के कारण ये इनएक्टिव स्टेट में है। यहाँ पर क्या होगा कि फार रेड लाइट 700 नैनोमीटर की जब पड़ेगी तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर एक्टिव स्टेट में पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन A0 के पास भेज देगा, एंड देन आफ्टर A0 से होकर के ये A1 के पास पहुंच जाएगा, एंड देन आफ्टर आयरन सल्फर X
and then after iron sulfur V A, then after iron sulfur V and ferredoxin, और फेरेडॉक्सिन से होते हुए ये फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज या इसी को FNR भी कहते हैं, वहां पर चला जाएगा। और यहाँ पर ये पहुंचने के बाद क्या होगा कि NADP रिड्यूस होकर के NADPH के पास पहुंच जाएगा। देखिए इस पूरी लाइट रिएक्शन में जो है दो टाइप की रिएक्शंस पाई जाती हैं, एक तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड नॉन साइक्लिक। देखिए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्लास्टोक्यूनोन से होकर के cytochrome B6F, then after plastocyanin, then after photosystem first and active photosystem first A0 A1 iron sulfur X, iron sulfur A, iron sulfur V and ferredoxin, then after plastocyanine. And in non-cyclic electron transport system whole reactions takes place. तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।